गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे चैनल यूसीजी नेट एजुकेशनल लक्ष्मी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन संगति। पिछली वीडियो में हमने जैन दर्शन कंप्लीट किया था। हमें कर्म से एक एक चीज़ को लेते हुए चलना, एक एक टॉपिक को कवर करना है। तो आज हम जैन संगति के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन संगति क्या थी? समय समय पर आयोजित जैन सभाओं को वाचना कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैन सभाओं को क्या कहा जाता है? वाचना कहा जाता है। अब आप नोट्स बनाने के लिए थोड़ा ऊपर हेडिंग डाल लीजिए। एक तरफ जैन संगति लिख लीजिए, फिर शासक, स्थान और अध्यक्ष। तो प्रथम जैन संगति थी वो 299 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इस संगति में जैन धर्म में दो भागों में बटा था। प्रथम संगति में ही जैन धर्म दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। इस सभा में संकलित जैन साहित्य को श्वेतांबर द्वारा स्वीकार किया गया। जो उन्होंने 10-11 पूर्वों को संकलित किया था, वो इस सभा में श्वेतांबर द्वारा स्वीकार किया गया। इस सभा में 12 अंगों को संपूर्ण रूप से संकलित नहीं किया गया, क्योंकि 14 पूर्व अंगों की जानकारी सिर्फ भद्रबाहु को थी। स्थूलभद्र को सिर्फ 10 पूर्वों की जानकारी, 10 अंगों की जानकारी थी बस। इसलिए इस सभा में 12 अंगों को संपूर्ण रूप से संकलित नहीं किया गया, क्योंकि 12वें अंग में 14 पूर्वों की जानकारी स्थूलभद्र को नहीं थी। दूसरी जैन संगति कब हुई? दूसरी जैन संगति 512 13 ईस्वी पूर्व किसके शासनकाल में हुई थी? सर्वसेन प्रथम, जो कि मैत्रक वंश के थे। स्थान वल्लभी, जो कि गुजरात में है। और अध्यक्ष कौन थे इसके? देवार्दी क्षमा श्रमण। नोट कीजिए, इसका मूल उद्देश्य जैन धर्म के मूल पाठों को एकत्र कर आगमों का रूप देना था। किसका? द्वितीय बौद्ध संगति का। इसमें जैन धर्म को अर्धमागधी भाषा में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया है। अर्धमागधी भाषा क्या होती है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो आप सिर्फ ये नोट कीजिए, इसमें जैन ग्रंथों को अर्धमागधी भाषा में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। अब है जैन धर्म का विभाजन, जो हम श्वेतांबर और दिगंबर पढ़ते आ रहे हैं। अब हम उनका डिटेल पढ़ेंगे कि श्वेतांबर में क्या था और दिगंबर में क्या था। तो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई देगा। तो श्वेतांबर, यह पहले हम श्वेतांबर का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दिगंबर का, और आपको साथ साथ याद हो जाएगा। यह पार्श्वनाथ का संप्रदाय है। इन्होंने अपने अनुयायियों को वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी, जो कि श्वेतांबर थे। दिगंबर, ये महावीर स्वामी का संप्रदाय है। ये पूर्णतः नग्न रहते थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर, इस संप्रदाय के अनुयायी अचेलकत्व कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अचेलकत्व। अचेलकत्व का अर्थ क्या होता है? वस्त्र रहित, यानी ये वस्त्र रहित रहते थे, ये नग्न रहते थे। श्वेतांबर इस संप्रदाय के अनुयायी सचेलकत्व कहलाते थे। ये वस्त्र सहित रहते थे। अचेलकत्व वस्त्र रहित रहते थे और सचेलकत्व वस्त्र सहित रहते थे। श्वेतांबर ये जैन आगम में विश्वास करते थे। इनके अनुसार केवल 14 पूर्व ही नष्ट हुए थे। दिगंबर, इन्होंने आगम को मान्यता नहीं दी थी। ये 14 पूर्व को 12 अंगों को नष्ट मानते थे। ये तो जो श्वेतांबर थे ये तो 14 पूर्वों को ही नष्ट मानते थे, लेकिन जो दिगंबर थे ये सिर्फ 12 अंगों को ही नष्ट मानते थे। श्वेतांबर में स्त्री को मोक्ष का अधिकारी मानते थे, और दिगंबर में ये स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी नहीं मानते थे। श्वेतांबर 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे, और दिगंबर मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे। श्वेतांबर केवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है।
श्वेतांबरों का मानना था कि कैवल्य प्राप्ति के पश्चात भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन दिगंबर का मानना था कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती। श्वेतांबरों तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय श्वेतांबर चरित्र शब्द का उल्लेख करते हैं। जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग होते थे वो तीर्थंकरों का जीवन परिचय लिखते समय श्वेतांबर चरित्र शब्द का प्रयोग करते थे, और दिगंबर तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय दिगंबर पुराण शब्द का प्रयोग करते थे। श्वेतांबर भिक्षुओं को यति, श्री पूज्य, मठवासी मुनि, श्वेतांबर जो भिक्षु होते थे वो यति या श्री पूज्य, मठवासी, संवेगु यानी वनवासी, साधु आचार्य कहते थे। श्वेतांबर जो होते थे, श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग होते थे वो भिक्षुओं को यति, श्री पूज्य मतलब जो मठ में निवास करते थे, और जो संवेगी जो वन में भी निवास करते थे साधु आचार्य कहते थे। दिगंबर भिक्षुओं को क्षुल्लक, एल्लक, निर्गंत व भट्टारक कहा जाता था। ये दोनों चीज़ नोट कर लीजिए कि श्वेतांबर भिक्षुओं को क्या कहा जाता था और दिगंबर भिक्षु को क्या कहा जाता था। श्वेतांबर भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? यति, श्री पूज्य जो मठ में रहते थे, और संवेगी जो वन में रहते थे, उनको साधु या आचार्य कहते थे। और दिगंबर जो संप्रदाय के लोग थे वो दिगंबर भिक्षुओं को क्षुल्लक, एल्लक, निर्गंत व भट्टारक कहा जाता था। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों का मुख्य केंद्र क्या था? मगध, मथुरा, उज्जैन और गिरनार, जिसमें प्रमुख केंद्र था वो मगध था। और दिगंबर में पूर्वी भारत में था पुंडरवर्धन जो कि पश्चिमी बंगाल में है, और दक्षिण भारत में था कर्नाटक में। दक्षिण भारत में जब भद्रबाहु चले गए थे, यहाँ सचेलकत्व का अर्थ है वस्त्र सहित और अचेलकत्व का अर्थ है वस्त्र रहित। अब इसको देखो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, आप इस तरीके से लिख लीजिए। श्वेतांबर के जो संप्रदाय के अनुयायी थे वो पार्श्वनाथ थे, और दिगंबर के महावीर स्वामी। श्वेतांबर के लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर के पूर्व नग्न रहते थे, पूर्ण नग्न रहते थे, मतलब एक भी कपड़ा नहीं पहनते थे। श्वेतांबर सचेलकत्व यानी वस्त्र सहित रहते थे, दिगंबर अचेलकत्व यानी कि वस्त्रों से रहित रहते थे। इसमें स्त्री को मोक्ष का अधिकारी बताया गया है, दिगंबर में नहीं बताया गया। साधारण उपासक अध्ययन करते थे, इसमें विशेष उपासना का अध्ययन करते थे। श्वेतांबर में मल्लीनाथ को स्त्री कहा गया है, दिगंबर में मल्लीनाथ को पुरुष कहा गया है। श्वेतांबर में कहा गया है कि केवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन दिगंबर में नहीं होती। तीर्थंकारक जीवन चरित्र, तीर्थंकारों का जीवन चरित्र लिखते समय यहाँ पर चरित्र शब्द का उल्लेख है, और दिगंबर में पुराण शब्द का उल्लेख है। श्वेतांबर को क्या कहा जाता है? यति, श्री पूज्य, संवेगी, साधु या आचार्य कहा जाता है। दिगंबर को क्षुल्लक, एल्लक, निर्गंत और भट्टारक कहा जाता है। श्वेतांबर का प्रमुख केंद्र क्या था? मगध। और दिगंबर का प्रमुख केंद्र क्या था? पश्चिमी बंगाल में पुंडरवर्धन और दक्षिणी भारत में कर्नाटक। अब हम आगे पढ़ेंगे। श्वेतांबर उप संप्रदाय, पुजेरा, डेरावासी या चैत्यवासी, मंदिर मार्गी, ये मूर्ति पूजा विश्वास रखते थे। श्वेतांबर जो के संप्रदाय के जो लोग थे, जो पुजेरा, जिन्हें डेरावासी भी कहते थे, जिन्हें चैत्यवासी भी कहते थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और ढूंढिया, स्थानकवासी, विस्तौला, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बल्कि ये जैन सिद्धांतों में विश्वास करते थे, जो इनके उप संप्रदाय थे। इसके 13 पंथी जो इसके अंग थे वो 46 अंग थे, और जो 32 आगम को ही प्रमाणित मानते थे। जिसमें जो 46 आगम थे, जिनको अंग भी कहा जाता है या पूर्व भी कहा जाता है, इसमें से 32 आगमों को ही प्रमाणित करते थे। सॉरी, थोड़ा बाहर से आवाज आ रही है, 1 मिनट में।
सॉरी, बहुत तेज़ बारिश और आंधी आ रही है, तो थोड़ा सा बाहर की वॉइस आएगी, तो आप उसको इग्नोर करना, सिर्फ पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना। इसमें 13 पंथी यानी 46 आगम थे जो 32 आगमों को ही प्रमाणित मानते थे। दिगंबर के उपसंप्रदाय कौन से थे? अभी तक आपने दिगंबर के उपसंप्रदायों के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो इसका डिटेल तो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन मैं बाद में आपको देखकर बताऊंगी। तो आप दिगंबर के उपसंप्रदाय कौन से थे? 20 पंथी, तारणपंथी, तोतापंथी और गुमानपंथी। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य अधिकांशतः धार्मिक साहित्य हैं जो प्राकृत, अर्धमागमी, अधिकांशतः संस्कृत व अभ्रंश में हैं। कैसे? जैन साहित्य अधिकांशतः यानी ज़्यादातर वो धार्मिक साहित्य हैं जो प्राकृत भाषा में है, अर्धमागमी अधिकांशतः संस्कृत व अपभ्रंश में है। जैन साहित्य का आगम जिनको सिद्धांत कहा जाता है, सिद्धांतों को ही आगम कहा जाता है। जैन साहित्य का आगम सिद्धांत कहा जाता है जो अर्धमागमी भाषा में है। आगम जो 46 हैं और जो 32 ही प्रमाणित हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपकोपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 क्षेत्र सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नदी सूत्र, 1 अनुयोग, जो कि टोटल मिलाकर 46 आगम होते हैं। जम्बू स्वामी को इस साहित्य का प्रथम संकलनकर्ता माना जाता है। किसका? जैन साहित्य का, जिसमें 46 आगम सम्मिलित हैं और 32 ही प्रमाणित हैं। जैन साहित्य आगम की रचना काल चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी ईस्वी के मध्य तक चलता है। 14 पूर्वों को प्राचीनतम जैन ग्रंथ माना जाता है। 14 पूर्वों की जानकारी किसे थी? मैंने अभी बताया था, ऋषभदेव को। और 10 पूर्वों की जानकारी किसको थी? स्थूलभद्र को। इसमें महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांतों का वर्णन है। किसमें? 14 पूर्वों यानी 14 सिद्धांतों में। जो 46 आगम हैं, अब हम उनका थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें 12 अंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियम और महावीर स्वामी के कठोर तप का वर्णन है। किसमें है? आचरांग सूत्र में। दूसरा है सूत्रकृतांग। सूत्रकृतांग में जैन मतों का वर्णन है। तीसरा है स्थानांग। जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन है। किसमें? स्थानांग में। चौथा है सम्यावांग सूत्र। वस्तुओं को देश, काल, संख्या के आधार पर परिभाषित किया गया है। किसमें? सम्यांग सूत्र में। भगवती सूत्र। इसमें महावीर स्वामी का जीवन चरित्र तथा समकालीन लोगों, मखवली गोशाल के संबंधों का वर्णन, और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इंद्रभूति गजधर से संवाद का उल्लेख भी है। इंद्रभूति जो थे वो प्रथम गजधर थे। न्याधम कहा। इसमें महावीर की शिक्षाएं, उवासक दशाओं में जैन गृहस्थों के लिए विधि, विचार व नियमों का वर्णन है। तपोबल से मोक्ष प्राप्त करने वाले 10 व्यापारियों का उल्लेख भी किसमें है? उवासक दशाओं में। तो यहाँ कितने इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो ये देखिए, आचरण सूत्र। आचरण सूत्र यानी नियम वगैरह जो होते हैं आचरण करने वाले, तो जैन भिक्षुओं के नियम और महावीर स्वामी के कठोर तप का वर्णन है। और सूत्रकृतांग। सूत्रकृतांग मतलब कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए, सूत्र है उसमें, तो उसमें जैन मतों का वर्णन है। स्थानांग, ये तो नाम से ही वर्णित होता है, जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन है, यानी विभिन्न सिद्धांत कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सिद्धांत थे, तो स्थानांग नाम से इसको हम संबंधित कर लेंगे। सम्या सूत्र। समवायांग सूत्र, ये समय से संबंधित है, तो वस्तुओं को देश, काल, संख्या के आधार पर परिभाषित किया गया। ठीक है। और भगवती सूत्र। भगवती हम जैसे माता भगवती मानते हैं, तो इसमें
देवी देवताओं, जैसे इसमें महावीर स्वामी का जीवन चरित्र था। समकालीन लोगों जैसे मखमली गोसाल के संबंधों का वर्णन है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इंद्रभूति गजधर से संवाद का उल्लेख है। और न्यायादामकर्ता, इसमें महावीर की शिक्षाएं हैं जो हमने बौद्धम धर्म पे पढ़ी थी। त्रिपिटक जिनको हम बोलते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, उसमें भी उनकी शिक्षाएं और सिद्धांतों और नियमों का वर्णन था। और उपासंग दशाओं, इसके नाम से ही प्रतीत होता है, उपासंग दशाओं जैन गृहस्थों के लिए विधि विचार व नियमों का वर्णन है। तपोबल से मोक्ष प्राप्त करने वाले 10 व्यापारियों का उल्लेख है। बस सिंपल, याद हो गया। अब आगे चलते हैं। 8वां अनंतगढ़ दशाओं और अजुतरो वाइम दशाओं। इसमें प्रसिद्ध जैन भिक्षुओं की जीवन कथाओं का वर्णन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न व्याकरण, जैन पंच महावर्तों का उल्लेख है। किसमें? प्रश्न व्याकरण में। तो क्वेश्चन ये आएगा कि जैन पंच महाव्रतों का उल्लेख किसमें है? तो हम क्या बोलेंगे? प्रश्न व्याकरण में। विवाक स्वयं अच्छे कर्म फल की प्राप्ति व बुरे कर्मों के लिए दंड का विधान किसमें है? विवाक स्वयं में। आपने ये पहले अंग नहीं पढ़े होंगे, किसी में भी, किसी भी वीडियो में आपने नहीं पढ़े होंगे, ये मुझे पता है। दिट्ठिवाय या दृष्टिवाद, यह वर्तमान में अप्रपाय है, यानी ये वर्तमान में प्राप्त नहीं है, मौजूद नहीं है। नोट कीजिए, आचारांग सूत्र और सूत्रकृतांग, ये महावीर द्वारा जैन धर्म के प्रचार कर्मों का वर्णन मिलता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। अब है 12 उपांग। इसमें ब्राह्मण का वर्णन, जो 12 उपांग हैं, इनमें ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन मिलता है। उसके बाद क्या आते हैं? 10 प्रकीर्ण, ये जैन ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। 6 क्षेत्र सूत्र, कौन कौन से हैं? महानिशीथ सूत्र, व्यवहार सूत्र, आचार दशा सूत्र, कल्प सूत्र और पंचकल्प सूत्र। इसमें कल्प सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कल्प सूत्र में महावीर के गृह त्याग के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन ये बनता है, महावीर के गृह त्याग की जानकारी हमें किस सूत्र में मिलती है? तो कल्प सूत्र में मिलती है। 4 मूल सूत्र, वो कौन कौन से हैं? उत्तरायण सूत्र, षडावश्यक सूत्र, 10 वैकालिक सूत्र, पिंड नियुक्ति या याक्षिक सूत्र, थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ, आपको ठीक से चमक जाएगा। इनमें जैन धर्म के उपदेश, यम, नियम का वर्णन है। किसमें? 4 मूल सूत्रों में। नोट कीजिए, उत्तराधायन सूत्र में इससे पता चलता है कि बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का था, की आस्था जैन धर्म में थी। इसमें गौतम केसी का संवाद है। यह घटना श्रावस्ती के तिन्दुक उद्यान की है। कहाँ की है? यह घटना श्रावस्ती के तिन्दुक उद्यान की है। इसमें पार्श्वनाथ के मत के प्रधान आचार्य केसी व महावीर मत के प्रधान आचार्य इंद्रभूति गौतम के बीच वार्तालाप है। किसमें है? उत्तराधायन सूत्र में। ठीक है, नोट कीजिए, उत्तराधायन सूत्र और अंत गढ़ दशाओं में सूत्र में बिंबिसार की 10 रानियों की जैन धर्म में आस्था घोषित करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि बिंबिसार की 10 रानियों की जैन धर्म में आस्था घोषित करने वाले सूत्र, जो वर्णन है, वो किस सूत्र में है? किसमें है? उत्तरायण सूत्र और अंतगण दशाओं में। ओबाई सूत्र में अजात शत्रु को महावीर स्वामी का भक्त बतलाता है। ओबाई सूत्र जो है, अजात शत्रु को महावीर स्वामी का भक्त बतलाता है। आवश्यक चूर्णी, चंपा नरेश दधिवाहन भी महावीर स्वामी के प्रति श्रद्धा रखते थे। चंपा नरेश दधिवाहन, जिनकी पुत्री थी चंदना, जो महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी।
भगवती सूत्र सिंधु सौबीर के राजा उदयन को जैन धर्मावलंबी मानता है। किसके अनुसार? भगवती सूत्र में सिंधु सौबीर के राजा उदयन को जैन धर्मावलंबी मानता है। 5वां, नियुक्ति या चुलिका क्या होता है? जैन धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर विधि निषेधों को समझाने के लिए जो टीका लिखी जाती हैं उसे नियुक्ति या चुल्लिका कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 10 है। कल्पसूत्र जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी भाषा संस्कृत है। किसकी? कल्पसूत्र की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार आया है कि कल्पसूत्र की भाषा क्या है, तो क्या है? संस्कृत है। इसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। यह प्रारंभिक जैन धर्म के इतिहास को जानने का स्रोत है। कौन सा? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में 3 भाग हैं। प्रथम भाग में क्या है? महावीर व 23 तीर्थंकरों का जीवन परिचय। दूसरे भाग में जैन धर्म के सिद्धांतों के नियम। तीसरे भाग में जैन गाथाओं का वर्णन। नोट कीजिए, आदि पुराण में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जीवन चरित्र तथा जैन संस्कारों की सूची मिलती है। किसमें? आदि पुराण में। आदि पुराण में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जीवन चरित्र तथा जैन संस्कारों की सूची मिलती है। और उत्तर पुराण में सलाखा पुरुष, जो कि 63 सलाखा पुरुष थी, का जीवन परिचय मिलता है। हरिभद्र सूरी द्वारा लिखित रचनाएं कौन कौन सी हैं? सम्राकाइच कहा, कथाकोश, धूर्ताख्यान, अनेकांत विजय, धर्मबिंदु। ये समर्थित कथाएं हैं जिनकी रचना हरिभद्र सूरी ने की थी। सम्राइकचा में भारतीय व्यापारियों द्वारा कोई आ गया था, तो अब हम पढ़ रहे हैं सम्राइकाइच कहा में भारतीय व्यापारियों द्वारा कठाद्वीप की समुद्री यात्रा का वर्णन है। पुराण कौन कौन से हैं? पद्म पुराण, जिसकी रचना रविसेन ने लिखी। पद्म पुराण किसने लिखा? रविसेन द्वारा लिखा गया। आदि पुराण जिनसेन द्वारा। उत्तर पुराण गुणभद्र द्वारा। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जैन धर्म भी कंप्लीट हो गया है और इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगी। और अब हम अगली वीडियो में महाजनपद पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ओके, बाय।